गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने क्लास 8 के अपने स्कूल में पढ़ने वाले उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया हूँ जो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो हर एक सेंटेंस का अर्थ समझना चाहते हैं। ये चैप्टर मैंने सिर्फ 8 क्लास के अकॉर्डिंग, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके बुक में जो भी लिखा हुआ है हर एक सेंटेंस का मीनिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से बोर्ड पे पूरे को एक बार और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। बट अभी मेरा प्रयास यही है कि हम आपके चैप्टर को पढ़ना समझा सके और उसके हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको बता दे। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है। पढ़ने से पहले अपने पास बुक जरूर रख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं होगा परचेज कर लेंगे। पहला चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखिए, ये एक ऐसा बुक है जिसमें फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या किसी भी दूसरे पब्लिकेशन की बुक हो तो उसमें फोर्स एंड फ्रिक्शन नाम का कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर 11 में, जहां तक मुझे याद है, एनसीईआरटी चैप्टर 11 में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन है। बट ऑथर का थॉट रहा होगा कि सिंस फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो हम फोर्स को एक चैप्टर में कलेक्ट कर लें और प्रेशर को नेक्स्ट चैप्टर में दें। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर के हेडिंग को देखने से ही पता चलता है हमें इसमें फोर्स के बारे में पढ़ना है एंड फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, इसके बारे में पढ़ना है। बट अगर आप कंटेंट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें फोर्स एंड वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सबके बारे में बताया गया है। हाँ, फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। बट फोर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स अगर हो इस चैप्टर का नाम, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, इससे कोई बहस नहीं। हमने यही समझा कि इस चैप्टर के 2 पार्ट हो गए, फोर्स एंड फ्रिक्शन। फर्स्ट सेक्शन में फोर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है और सेकेंड पार्ट में हमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी करनी है। तो आओ इसी के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ कंटेंट्स है इफेक्ट ऑफ फोर्स, contact force, non-contact force, frictional force, and all are this type of friction, advantage, disadvantage of friction, method of minimize and increase friction. It means force, effect and force and friction के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। Let's get started. आप हर एक सेंटेंस का मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस मीन्स क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। देखिए, क्लास 5 में भी फोर्स के बारे में पढ़ा गया है ना, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस मतलब पहले का क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, यानी जो आप पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट फोर्स एंड सम इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप क्लास 5 में या और दूसरे क्लासेस में फोर्स एंड सम इफेक्ट के बारे में अध्ययन किया है। व्हाट इज फोर्स? तो देखिए, फोर्स के बहुत सारे डिफिनेशन है, बट आपके बुक में क्या है, फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल। यानी फोर्स क्या है, पुश और पुल। यही डिफिनेशन क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। क्लास 5 की मेरे पास एक बुक है, देखिए इसमें भी ये डिफिनेशन है, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक रिमोट, टीवी रिमोट, अगर हम इसके किसी की को नीचे की ओर प्रेशराइज्ड करें तो हम इसे क्या कहते हैं, पुश कर रहे हैं। ये क्या हुआ, पुश करना।
ये है, अगर इसे भी हम नीचे की ओर अगर फोर्स लगा रहे हैं इसे पुश करना कहेंगे। बट अगर इसी को अगर हम मान लो किसी बटन को ऐसे पकड़कर हम उसको बाहर की ओर पूरा फोर्स लगा करके क्या करें, बाहर की ओर निकालें, तो हम कहेंगे हम उसे क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इट मीन्स पुश और पुल, पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देखो फोर्स के बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। देखो जैसे कि ये 9th क्लास की बुक है, इसमें लिखा हुआ है एनी एक्शन, मैं सबको लिख के भी आपको भेज दूंगा, एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हीट और पुश ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। 9th क्लास की ही एक और बुक है, इसमें लिखा हुआ है फोर्स इज द कॉज विच प्रोड्यूसेड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि फोर्स के डिफरेंट डिफिनेशंस हैं, डिफरेंट ढंग से एक्सप्लेनेशन है, बट अभी मैं आपके बुक को बेस बना के चल रहा हूं। तो आपके बुक में क्या है, फोर्स इज आइदर ए पुश और पुल। फोर्स क्या है, या तो पुश है या पुल है। और इसके अकॉर्डिंग ये 4 फिगर हैं, इसमें बताना है कि कहां पुश है कहां पुल है। अभी तक जो मैंने बताया पुश एंड पुल, जैसे सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि उसको इलोंगेट कर रहे हैं, किसी इलास्टिक मटेरियल को इलोंगेट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर इसे हम, जो अभी आप रिमोट में देखा, यहाँ पे अगर हम ऐसे ऐसे इसको अंदर की ओर कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पुश करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन चारों को समझ लेंगे कि कहाँ पुश है और कहाँ पुल है, और हमें आंसर बना करके जरूर सेंड करेंगे। अब आते हैं आगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट। फोर्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं, फोर्स के क्या प्रभाव होते हैं, अगर फोर्स लगाया जाए तो व्हाट चेंज, क्या होता है फोर्स। तो यही है बुक में, हम आपके बुक को अभी सिर्फ सिंपली उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। वेरियस चेंजेस, वेरियस मतलब डिफरेंट, डिफरेंट चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। क्या है कि जब किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, तो लेट अस लर्न और सीखे अबाउट दिस चेंज, इस चेंज को। देखिए आप एक बार जरूर अपने बुक को थ्रू आउट पढ़ेंगे और पहले तो प्रयास करेंगे उसका इंग्लिश टू इंग्लिश समझे, इंग्लिश से ही मतलब निकाले। लेकिन अगर कुछ वर्ड जो हार्ड लगे उसका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और किसी तरह के फिर अगर कोई डिफिकल्टी हो हमें कहेंगे। अभी हम सिर्फ आपके बुक को पढ़ने का प्रयास करें, आपको बुक को पढ़ना समझा रहे हैं और इसमें क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सपोज करो यहाँ पेंसिल है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। ये पेंसिल क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है। जैसे ही हम फोर्स लगाएं, इसको मान लो पुश किए या इस पर हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए, क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो फोर्स का पहला इफेक्ट क्या है कि ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी मतलब जो रेस्ट में हो, एक कांस्टेंट पोजीशन पर हो, उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, और उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो क्या होगा, मूव कर सकता है, उसका पोजीशन चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट इफेक्ट फोर्स का क्या हुआ, ये फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। एक फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव करा सकता है, उसे मोशन में ला सकता है, ठीक है। और कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। सपोज करो कि एक कार तेजी से जा रही हो, धीरे से ऐसे 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 कार जा रहा है ना, और अगर इस रनिंग कार को हमने क्या किया, पीछे से और ज्यादा जोर से धक्का दे दिया, क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट है कि बाय अप्लाइंग फोर्स स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन इंक्रीज, मे बी डिक्रीज। फोर्स लगाने से अगर मान लो ये तेजी से जा रहा हो और पीछे की ओर हम लोग पकड़ के इसे क्या कर दे कि अगर पीछे की ओर खींचे, फिर क्या होगा, इसका स्पीड घट सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो अभी हमने फोर्स के 3 इंपैक्ट पढ़े कि बाय अप्लाइंग फोर्स स्टेशनरी बॉडी कैन मूव, बाय अप्लाइंग फोर्स स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है फोर्स लगाने से। तो इसमें हमने क्या समझा कि फोर्स लगाने से एक रेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टेशनरी बॉडी मूव कर सकता है, एक रनिंग ऑब्जेक्ट के स्पीड
कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकता है, उसका स्पीड में भी इंक्रीज हो सकता है। इसे आप पढ़ लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। कि सपोज यू आर पुशिंग ए टेबल इन क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में एक टेबल को क्या करते हैं, पुश करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द टेबल, टेबल क्या होगा, सिंपल सी बात है, टेबल मूव करेगा। टेबल स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिधर आप फोर्स लगाएंगे उधर टेबल क्या होगा, मूव करना शुरू होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन सेट ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी कि आपको फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी को जो रेस्ट में हो उसको मोशन में ला सकता है। अब अगेन अगर इफ यू पुश इट हार्डर, अगर आप इसको ज्यादा तेज से पुश करेंगे तो क्या होगा, इट फास्टर विद ग्रेटर स्पीड, इट मूव फास्टर विथ ए ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड से होगा। मतलब फोर्स लगाने से स्टेशनरी बॉडी मूव कर सकता है, मूविंग बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर सकता है, मे बी डिक्रीज कर सकता है, मे बी रेस्ट में भी आ सकता है। जो अगले में है कि ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी स्टॉप। मान लो आपकी बाइसिकल, आप तेजी से जा रहे हो और आपके 2-3-4 फ्रेंड्स मिलकर क्या करते हैं, बाइसिकल को पीछे की ओर अगर फोर्स लगाएंगे, आपकी बाइसिकल क्या होगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो फिर ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी स्टॉप। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि आपने कभी क्रिकेटर को फील्ड में फील्डिंग करते देखा है, वो बॉल को क्या करता है, अपना आर्म स्ट्रेच करके उस बॉल को क्या करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। एक्चुअली पकड़ करके वो क्या बताना चाहता है कि उसके फर्दर मोशन को वो रोक देना चाहता है। तो वही है कि हैव यू सीन, कभी आपने देखा है ए फील्डर इन क्रिकेट मैच, एक फील्डर जो क्रिकेट मैच के दौरान एक फील्डर क्या करता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज आर्म, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है, क्यों, टू कैच द बॉल फ्रॉम क्रॉसिंग द बाउंड्री, बाउंड्री क्रॉस करने से उसको क्या करता है, रुकता है, उसके पहले उसको पकड़ लेता है। व्हाट डज ही एक्चुअली डू, एक्चुअली वो करता क्या है, ही अप्लाई फोर्स विथ हिज हैंड टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग फर्दर, कि वो अपने हाथ से बॉल पे फोर्स लगाता है। क्यों फोर्स लगाता है, बिकॉज कि बॉल और आगे गोइंग फर्दर, आगे की ओर नहीं बढ़े। तो इसका मतलब है कि अप्लाई फोर्स, वो फोर्स अप्लाई करता है विथ हिज हैंड, अपने हैंड के साथ से, क्यों, टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग फर्दर, कि बॉल आगे की ओर मूव नहीं करे। इसका मतलब है कि फोर्स लगा करके बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इतने इफेक्ट्स हो गए कि फोर्स लगा करके एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को, एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, मूविंग बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मूविंग बॉडी की स्पीड को घटा सकते हैं। फोर्स लगा करके एक मूविंग बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। देखिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, फोर्स लगाना मस्ट है। बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। सपोज करो कि ये मेरी गाड़ी आगे की ओर, कार आगे की ओर जा रहा हो, अगर इसको हमको टर्न कराना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देखते हैं बड़ी जोर से हम लोग स्टीयरिंग को क्या करते हैं, दूसरी तरफ मूव कराते हैं, वहां पे एक फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स नहीं लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट का स्पीड, ऑब्जेक्ट का मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता है। इस जैसे कि कार जा रही है, अगर इसको इधर की ओर घुमाना हो तो हमें क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। बिना फोर्स लगाए हमने उसके डायरेक्शन को चेंज, जब भी जहां भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऐसे गया ऐसे डायरेक्शन चेंज करना हो तो फोर्स लगाना होगा, है ना। अगर नहीं फोर्स लगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। आगे है ए फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। हम लोग कहते हैं ना कि एक के झापड़ में नक्शा बिगाड़ देंगे, वहां हम क्या कहते हैं कि फोर्स, झापड़ मारना मतलब फोर्स लगाना, और फोर्स लगाने से नक्शा बिगड़ना मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। आप कभी ऑटो या किसी ट्रक का एक्सीडेंट देखे होंगे, आफ्टर एक्सीडेंट देखिएगा ट्रक का शेप आपको, या कोई भी बॉडी, कोई भी व्हीकल्स आफ्टर कोलिजन उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिंपल वे में कहें तो उसका नक्शा बिगड़ जाता है। यानी फोर्स लगाने से हम लोग फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि होल्ड ए रबर बॉल इन योर हैंड, आप एक रबर बॉल पकड़िए और उसको क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए। कंप्रेस करने से क्या होगा, जैसे यहीं देखिए, अगर इसको अगर हम बहुत जोर से कंप्रेस करते हैं तो इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। पहले वो ऊपर की ओर है, या अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो बॉल लगा, आपको फोर्स लगाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है। ठीक है,
होल्ड ए रबर बॉल इन योर हैंड एंड प्रेस इट बिटवीन बोथ ऑफ योर हैंड्स, बोथ मने दोनों। कहता है कि होल्ड ए रबर बॉल, होल्ड मने पकड़ना, रबर बॉल को पकड़ो इन योर हैंड, अपने हाथ में, एंड प्रेस इट बिटवीन बोथ ऑफ योर हैंड, और अपने दोनों हाथ से इस बॉल को क्या करो, कंप्रेस करो। तो आप क्या देखोगे कि उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। तो इस प्रकार फोर्स के इम्पैक्ट आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या हो गए कि force can make a stationary body move, or can increase the speed of a body, can decrease the speed of a moving body. Force can make a moving body stop. Force can change the direction of a moving body. Force can change the shape of a moving body या shape of a body. फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के शेप में ये सब चेंज आते हैं। तो अभी तक हमने आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा व्हाट इज फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के, फोर्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं। इतना आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे और मिला जुला करके यही कुछ आप 5 क्लास से भी पढ़ के आए। मेरे पास 5 क्लास की ये बुक आज मैंने देखा, इसमें भी लगभग यही चीज पढ़ा है। द पुशिंग और पुलिंग देखिएगा, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये पुश कर रहा है, ये बच्चा ट्रॉली को पुश कर रहा है ताकि आगे की ओर बढ़े। Effect of force, force is applied, a stationary body move. Force is applied to a moving object, it can move faster. An object can slow down, an object can change the direction, shape of an object can be changed. तो हल्का फुल्का पहले पढ़े 5 में, यही बात 9th में भी पढ़नी है, ये बात 8 में भी है, थोड़ा अलग हट के अब है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे है कि फोर्स को 2 तरह से क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। एक कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मान लो बेटा यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है, बहुत हल्का है, थोड़ा सा अगर फोर्स लगा दें तो ये मूव कर सकता है। लेकिन बताया जाए कि हम अपने मसल्स का, मेरे पास भी भीम जैसा ही 40 एलिफेंट्स के पावर है, लेकिन सारा पावर हम यहां तक रखे